हेलो नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद भाई सभी को। आज मैं अभी मॉर्निंग में न्यूज़ देख रहा था तो विजेंद्र सिंह जो बॉक्सर हैं, विजेंद्र सिंह ये पहले कांग्रेस में थे। जब महिला प्रदर्शन जब हो रहा था पहलवानों का जो दिल्ली में, तो उनके ऊपर ये विजेंद्र सिंह का बयान था मोदी सरकार में। और अभी विजेंद्र सिंह मोदी सरकार में शामिल हो गए हैं। ऐसे कई नेता हैं जो कांग्रेस में थे, वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। कम से कम 85 से 80% जो कांग्रेस के नेता थे वो अब बीजेपी में शामिल हो गए। तो बीजेपी जो आरोप लगाती है कांग्रेस पे कि कांग्रेस देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी है, सबसे भ्रष्ट पार्टी है। इस समय मेरे हिसाब से अगर कांग्रेस में 80% लोग कांग्रेस से भाजपा में आ गए हैं, तो कम से कम भाई इस समय बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। भ्रष्टाचार में सबसे बड़ा, काला धन में, हर चीज़ में बीजेपी सबसे आगे है। ये उन्हीं का वाक्य है, मोदी सरकार का ही बीजेपी सरकार का वाक्य है इसमें। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे जैसे अपने देश पर, अपने इस भारत पे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश पे कब्जा किया था, ये सोचने वाली बात है। प्राइवेट कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसने कितने 150-200 लोग थे। इन लोगों ने पूरा सिस्टम रच के इस भारत पे राज कर लिया। उस समय महाराजा थे, राजा महाराजा थे, इतनी पावर थी, इतनी ताकत थी लोगों के पास। उस समय सोशल मीडिया नहीं, फिर भी इतनी ताकत थी कि लोग लड़ते थे। आज की डेट में सब कुछ होने के बाद भी ये सब नहीं हो पा रहा है। ये सच बता रहा हूँ, सेम हमें बिल्कुल थ्योरी वैसी समझ में आ रही जब ईस्ट इंडिया ने कंपनी ने इस भारत पे कैसे कब्जा किया था, वैसी आज का स्थिति है। अगर तुम सत्ता में कोई भी पार्टी हो, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो। आम आदमी पार्टी के बारे में ज़रूर बोलूँगा, मैं उसकी नीति वो मैं बहुत कायदे से समझता हूँ। बाकी अदर जो भी पार्टियां हैं, इन सबको मैं किसी को कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी को भी गलत नहीं बोल रहा हूँ। पर ये सोचने वाली बात है, ये आपस में, ये देश के जो युवा हैं, ये देश के जो लोग हैं, बहुत सीधे हैं, बहुत भोले हैं। इन सभी से मैं कहना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनो, थोड़ा ध्यान से सोचो यार। इतनी पावर होने के बाद भी फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे। जो बात कह के कोई सरकार में आता है ना, कोई भी व्यक्ति हो, या फिर जैसे मान लो अपने मकान में कोई किराएदार आया, वो बोले कि मैं आप किराए मकान पे रह रहा हूँ, मैं आप यहाँ पे आके लड़ाई नहीं करूँगा, या फिर ऐसी कोई दुष्कर्म या फिर ऐसी कोई चीज़ नहीं करूँगा जिससे आपको ठेस हो। अगर किराएदार कुछ भी करता है तो हम मालिक क्या कहते हैं उसको, भैया कमरा अपना खाली कर दो, यही कहते हैं ना। पर यहाँ पे देश पे कब्जा कर रखा है, लोगों को कोई पता नहीं है। और एक मैं न्यूज़ देख रहा था कि लोगों के अंदर इतना इतना वहम गलत भरा गया है कि इस राज्य में, जैसे मान लो भारत में इतने ढेर सारे राज्य हैं, इस राज्य में इस राज्य में लड़ाई दंगा हो रहा है तो दूसरे वाले राज्य को कोई मतलब नहीं है। वो अपना स्वयं है, वो सोच रहा है कि मेरे राज्य में मतलब नहीं है। पर भारत तो अपना ही है दोस्त। ये भारत जो देश है वो बहुत प्यारा है, इसको समझो, मजाक नहीं कर रहे हैं आप लोग। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो बंदे कहते हैं ना ये मैं सब समझता हूँ, मैं मुझे मुझे डेली मिलते हैं, जब कोई बात होती है ना तो अरे मैं सब जानता हूँ, ये कांग्रेसी है, ये भाजपा है, ये सपाई है, ये मतलब जब जानने के बाद भी मूर्खता अगर मन में भरी हो। बहुत से कहते कि मैं लड़ने लग जाऊं। अरे लड़ने नहीं लग सकते हो, कम से कम कुछ सोच सकते हो, कुछ प्लानिंग बना सकते हो, कुछ उस पर स्वयं नहीं किसी के जरिए काम करवा सकते हो। ये तो कर सकते हैं ना हम सब। प्लीज़ कुछ सोचो यार, प्लीज़। और ये विजेंद्र बॉक्सर जो है, अब ये बीजेपी में शामिल हो गए हमारे, तो इनको स्वागत करते हैं बीजेपी में। बहुत बहुत धन्यवाद।